क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. हाँ, तो मुझे चैप्टर 7 का करना है। क्या करना है बालिका? 7 का स्टार्ट करना है। कौन सा यूनिट? कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा, कौन सा यूनिट? ये ऐसे बोल लो ज़रा, क्या बोल रहे हो? कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है आज? लास्ट टाइम आपका वैसे सेट्स हुआ था, ठीक है। इस बार क्या आपको जो पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ना है वो बताइए ज़रा। तो चैप्टर 7 नाम क्या है चैप्टर 7 का? हाँ बालिका बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यस सर। ठीक है। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे हम, ठीक है बालिका? देखना ज़रा, यस सर। बुक कौन सी फॉलो कर रहे हो? NCERT ना। आज मैं आपको Yes, sir. परमुटेशन का क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि खुद के NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? यस सर। देखना बालिका, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? उस हिसाब से मुझे आंसर देना आगे, ठीक है? अगर सपोज करो, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 2 कलर हैं, 3 कलर हैं, एक वाइट, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है? चलो लड़की, आपके वाला कलर ले लेता हूँ मैं, पिंक, ठीक है बालिका? आगे इसके अंगेस्ट मैं ले रहा हूँ एक पैंट, शर्ट, ठीक है, एक कैप और एक ट्राउज़र। इजी। अगर सपोज करो आपको कहीं जाना हो, तो आप कितने कॉम्बिनेशन से जा सकते हो किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में? बताना ज़रा। देखो मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं, ऐसे देखना ज़रा, क्या मैं वाइट पैंट, ठीक है, और ब्लैक शर्ट के साथ जा सकता हूँ? एक कॉम्बिनेशन से जा सकता हूँ? जा सकता हूँ बालिका? यस सर। क्या मैं, अगेन सेम लिख रहा हूँ मैं, क्या वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट से भी जा सकता हूँ? यस सर। डिट्टो आगे और देखना, क्या मैं उसके साथ, सपोज करो जैसे मैंने फर्स्ट केस लिया वाइट पैंट ब्लैक शर्ट, उसके बाद मैंने ले लिया कि पिंक कैप, एक कैप भी ले ली मैंने, ठीक है? एक ये कॉम्बिनेशन हो गया मेरा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखना, अगर मेरी कैप का कलर कुछ और भी रहेगा, वाइट भी रहेगा, एक ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मेरा, ठीक है? सपोज करो मैं वाइट ही कैप पहन रहा हूँ, वाइट ही शर्ट पहन रहा हूँ, वाइट ही पैंट पहन रहा हूँ, एक ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि मेरी मर्जी है कि वाइट मैंने पैंट पहननी है, आगे पिंक मैंने शर्ट पहननी है, ब्लैक मैंने कैप पहननी है, ठीक है? समझ आया? तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि अगर मेरे पास एक साइड, एक यूनिट में अगर टाइप 1 है, मेरे पास कोई एक कलर चूजिंग है, और आगे क्या है मेरे पास, कोई प्रोडक्ट है। एक मेरे पास टाइप है कि मेरे पास 3 टाइप के कलर्स हैं, जैसे वाइट, ब्लैक एंड पिंक, और दूसरी साइड है मेरे पास की प्रोडक्ट है, ये पड़ा हुआ मेरा वाइट पैंट, शर्ट, कैप और ट्राउज़र। तो मैं कितने भी अलग तरीके से अरेंजमेंट के साथ अपना ड्रेसअप बना के जा सकता हूँ, पार्टी फंक्शन में जा सकता हूँ ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है? इससे वाइट पैंट हो, वाइट शर्ट हो, वाइट कैप भी हो सकती है, वाइट ट्राउज़र भी हो सकता है। वैसे ही ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कैप, ब्लैक ट्राउज़र भी हो सकता है। डिट्टो आगे पिंक के केस में वैसा हो सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कितने केसेस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे मेरे, कि कितने कॉम्बिनेशन से जा सकता हूँ, या मैं कितनी सिलेक्शन से जा सकता हूँ, कितने अरेंजमेंट्स के साथ से जा सकता हूँ, वो हम पढ़ते हैं सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। समझ आया बालिका?
समझ आया नहीं समझ आया? यस सर। समझ आया? कंफर्म? यस सर। सब मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि जो भी चीज़ें क्या कि अगर आपके पास चॉइसेस हो बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस हो आपके पास और आपको क्या करना हो, एक चूज सेलेक्ट करना हो और आपको पता लगे कि हाँ सपोज करो आप 7 दिन जा रहे हो कहीं पार्टी फंक्शन में और आप चाहते हो हर बार मेरा कॉम्बिनेशन अलग बने, ठीक है, तो ये चीज़ हम कहाँ से सीख सकते हैं? ये चीज़ सीख सकते हैं हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट समझ आया इसका? यस सर। ठीक है, चलो तो फिर अब करते हैं क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन ट्राई। सपोज करो कि एक बैग है मेरे पास, क्या है, एक बैग है, ये मेरे पास बैग है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस बैग में मेरे पास क्या है, एक है मेरे पास येलो बॉल, एक है इसमें रेड बॉल और एक है इसमें वाइट बॉल। ये वाइट हो गया ये मेरा, ठीक है बालिका, ये मेरा रेड हो गया एंड दिस इज माय येलो पार्ट, दिख रहा है? यस सर। कलर विजिबल है ना बालिका? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या एक सपोज करो बंदा सॉकर खेलने जा रहा है, मारते नहीं है बॉल आगे को, आगे स्लाइड होके जाता है, बॉल गिरते हैं, ठीक है। अब आप किरण वहाँ पे आ गए हो, आपको बोला है कि कोई एक बॉल रेंडमली निकाल के फेंको, उसको रेंडमली सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं अंदर से कोई बॉल आए, एक केस दे रहा हूँ मैं आपको, रेंडमली सेलेक्ट करना, ठीक है। क्या करना है? रेंडमली सेलेक्ट करना है। रेंडमली समझते हो ना? यस सर। क्या मतलब होता है रेंडमली? रेंडमली मतलब होता है कि मतलब अगर मैं बैग से बॉल निकाल भी रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कौन सी बॉल अंदर है, ठीक है, 3 में से कोई बॉल बाहर आ सकती है। समझ आया? यस सर। वहीं अगर मैं बोलूं कि आपको क्या दे रहा हूं, यहाँ पे सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन में क्या दे रहा हूं आपको कि फर्स्ट बार मेरा रेड बॉल ही बाहर आना चाहिए और सेकंड बार मेरा येलो या वाइट, सॉरी येलो या वाइट कोई भी आ सकता है, मैटर नहीं कर रहा, येलो या वाइट, पर फर्स्ट टाइम मेरा क्या आना चाहिए, रेड ही आना चाहिए। समझ आया बालिका? समझ आया? तो इन केसेस में फर्स्ट अगर रेंडमली मैं सिलेक्ट करूं, कोई चीज़ अंदर से निकाल लूं, ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ी हुई होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, उससे भी लिंक नहीं कर रहा हूं इस चीज़ को, अभी मैं बस सिलेक्शन और इनके अरेंजमेंट ही बता रहा हूं, ठीक है। रेंडमली अगर मैं एक बॉल बाहर निकाल रहा हूं इस केस में, तो हर बार मुझे मैटर नहीं कर रहा, कोई बॉल आ रहा है बाहर मुझे मैटर नहीं कर रहा, चाहे मेरा वाइट बॉल बाहर आए, चाहे मेरा येलो बॉल बाहर आए, चाहे मेरा रेड बॉल बाहर आए, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम ये आ रहा है तो अगले 2 बार कुछ भी आ सकता है, मैटर नहीं कर रहा। इस चीज़ को मैं कैसे लिखते हैं हम हमेशा याद रखना मेरी बात, जब भी मैं रेंडमली सेलेक्ट करता हूँ 3 चीज़ें हैं ना यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका आंसर 3 फैक्टोरियल। अब आप पूछोगे कैसे? फैक्टोरियल पता है चीज़ क्या है? हाँ बालिका, फैक्टोरियल पता है या नहीं पता है? अभी 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, यस सर। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? फैक्टोरियल, डू यू नो द टर्म फैक्टोरियल? यस। बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बालिका? हाँ देखो, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं इतना कंफर्ट तो दे रहा हूँ। फैक्टोरियल देखो 3 फैक्टोरियल लिखा है ना मैंने, सिंपल मतलब है 3 है ना, तो 3 से पीछे क्या है 2, उससे पीछे क्या है 1, जब भी 1 आ गया रुक जाना है और बीच में मल्टीप्लाई कर देना है इनको। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इज क्या होता है बालिका? बोलो 6। तो 6 वेज से मैं इन बॉल्स को बाहर निकाल के रख सकता हूँ, 6 तरीके से। घर में जाना, 3 बॉल लेना, ठीक है, तीनों बॉल्स में या कुछ भी ले लेना, 3 प्रोडक्ट ले लेना, उनको रखने का तरीका देखना, आपके पास 6 तरीके आ जाएंगे। ये आपके लिए टास्क है बालिका आज, ठीक है। 6 तरीके से ज़्यादा तरीके नहीं होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। समझ आया? यस सर।
ठीक है, वेरी गुड। वही इन सेकंड केस, कौन सा केस बालिका? सेकंड केस, सिचुएशन वाले केस में ऐसा नहीं होता। सिचुएशन में अगर मेरे को फर्स्ट पे रेड ही दिया है तो लास्ट के 2 ऑप्शन ही बचेंगे मुझे। अभी तो सपोज लो 3 ही बॉल है, आप इजिली का 3 बॉल है ना यहाँ पे, आपने बोल दिया फर्स्ट टाइम रेड आना चाहिए, तो लास्ट 2 बार कैसे आ सकता है? या तो पहले येलो आ जाएगा फिर वाइट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेड है तो या तो वाइट आ जाएगा तो येलो आ जाएगा। तो 2 ही केस बन रहे हैं मेरे पास, और केस नहीं बन रहे ना बालिका, 2 ही केस बन रहे हैं और उस केस में 6 बन रहे हैं। ठीक है, समझ आए चीज़? यहाँ पे 2 ही केस कैसे बन रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। अब देखो ये तो था 3 बॉलों का चीज़, बहुत छोटी चीज़ थी बालिका। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास इतना बड़ा बैग है, इसमें 1000 बॉल्स हैं, 2000 बॉल्स हैं, उन बॉल्स के साथ कैसे लगोगे अरेंजमेंट करने? तब क्या एक एक बॉल रखने लगोगे उस टाइम? जब तुमने देखा 3 बॉल से 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो अगर 1000 बॉल्स आ जाए तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास हम परमोटेशन पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत इजी फार्मूलाज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आया वाली का समझ? अब वो फार्मूला मैं आपको रामबाण सिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये चीज़ सिखाने के बाद आपको इजी हो जाएगी चीज़ें सारे। देखो, स्टार्टिंग विद परमुटेशन, परमुटेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे है। देखो, परमुटेशन में डिनोट करते हैं हम P से। ठीक है, इसका मतलब मुझे बस ये करना था, परमुटेट। परमुटेट का सिंपल सा मतलब है मुझे क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना है। जैसे लड़का क्लास में अगर आपको बोल दिया कि लड़के एक साइड हो जाओ, लड़कियां एक साइड हो जाओ, ठीक है, तो मैं हाफली डिवाइड हो जाऊंगा, बॉयज़ एक साइड आ गए, गर्ल्स एक साइड आ गए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा सिलेक्शन, बॉयज़ एक साइड सेलेक्ट हो गए, गर्ल्स एक साइड सेलेक्ट हो गए। वहीं अगर मुझे इसमें अरेंजमेंट भी घुसानी हो, अरेंजमेंट मतलब क्या कि सपोज करो मैडम ने बोल दिया आपके कि बॉयज़ एक साइड हो जाओ, गर्ल्स एक साइड हो जाओ, लेकिन हर एक बॉय बैठेगा, देन एक गर्ल बैठेगी, एक बॉय बैठेगा, एक गर्ल बैठेगी, हर एक रो में ऐसे बैठेंगे, तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, कि उनको क्या कि हमने सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी किया, तो जब ये प्रोसेस हो जाती है तब बनता है हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है बालिका, तो ये हमें इस पूरे यूनिट में करना है। परमुटेशन का फॉर्मूला भी सिखा दूंगा, अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी सिखा दूंगा, लेकिन आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है परमुटेशन का। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन आपको इजी वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, एक हार्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं बालिका। समझ आया? हाँ बालिका, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, परमुटेशन P से डिनोट करते हैं ना, लिखने का तरीका देखो, अगर आपको नया भी लग रहा होगा ना, NPR करके लिखते हैं। अब ये N क्या है, P क्या है, R क्या है, देखना मैं सिखाता हूँ। N होता है आपका सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बोल दो या नंबर ऑफ टाइम्स, कोई या टाइम्स बोल दो, सीधी सी बात आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। कैसे? सपोज करो मैंने कॉइन 2 बार फेंका, कितनी बार फेंका? 2 बार, तो 2 टाइम्स हो गया, तो 1 की वैल्यू होगी। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, तो एक बार फेंका तो n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये चीज़ बहुत लिंक कर जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी के साथ। मैं चाहता था कि अगर आप ये पढ़ो तो अगला यूनिट प्रोबेबिलिटी पढ़ो, उसमें और इजी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट बहुत इजी होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बालिका समझ आया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, देखना जरा बालिका कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सपोज करो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन के साथ लिंक कैसे होगा, देखो कैसे लिंक होगा कि, और ये क्या था, n बता दिया ना मैंने, r है नंबर ऑफ वेज, कि नंबर ऑफ वेज आप किस हिसाब से उनको परमुटेट कर रहे हो। समझ आया? देखो सपोज करो जैसे मैंने आपको बोल दिया क्या, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, कितने कॉइन्स? 2 कॉइन टॉस हुए। कितने कॉइन टॉस हुए बालिका? 2 कॉइन टॉस हुए। यस सर। अब इसका सैंपल आउटपुट क्या आएगा? 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने? थोड़ी सी पढ़ी होगी शायद, या नहीं पढ़ी है? बिल्कुल भी पढ़ी है ना? तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, कुछ है आइडिया? ये मेरा फर्स्ट कॉइन है, कॉइन नंबर 1, दिस इज कॉइन नंबर 2। 1/2 होगा। 1/2, लेकिन ये 1/2 होगा अगर सिंपल एक कॉइन है तब बालिका। अगर एक आपके पास सिक्का होता है ना, तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, तब जाके हम हाफ लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 कॉइन उड़ा रहा हूँ हवा में,
दो कॉइन उड़ा रहा हूँ, इट मीन्स कि देखो अगर सपोज करो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं मेरे पास। फर्स्ट आएगा सपोज करो इसमें हेड, तो दूसरे में भी हेड आ सकता है। वैसे मैं आपको शॉर्ट तरीका ही बता दूंगा इसको याद करने का। सपोज करो एक बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ सकता है, या पहले टेल आ गया दूसरी बार हेड आ सकता है, या दोनों बार ही टेल आ जाए। इसके बाहर कोई और सैंपल स्पेस हो सकता है बालिका? लिखने का तरीका कैसे है, दुनिया में कभी भी आपको लगे सिर्फ कॉइन 2 बार उड़ाया ना हवा में, तो 2n फॉर्मूला याद रखना। कॉइन का फॉर्मूला हमेशा 2n। शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। अगर कॉइन में 3 बार भी उड़ा रहा हूँ ना, तो 3 बार में अब कैसे लिखूंगा, ये 4 बार उड़ा रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा सैंपल स्पेस में, कोई याद थोड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने ढंग से देखा होगा तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 बार हेड लिखा है, तो देन 2 बार टेल लिखा है। यहाँ पर अगर 1 बार हेड लिखा है देन टेल, हेड देन टेल। अब इस चीज़ को फॉलो करवाते हैं आगे ज़रा, फिर आएंगे फिर से नंबर ऑफ वेज क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। सपोज करो कॉइन टॉस हुआ 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस कितना होगा इसका, 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8 होता है बालिका। अब लिखना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक याद रखो बालिका, कैसे लिखना है। 8 है ना, तो 8 का आधा क्या होता है, क्या होता है बालिका, हाफ ऑफ 8 इज 8 का हाफ क्या होता है बालिका, 4 ना। तो बस 4 बार मुझे क्या लिखना है, हेड लिखना है, हेड 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 लिख दिया। अब बचे हुए 4 के साथ क्या लिखना है, टेल 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 टेल। कोई दिक्कत? अब ये 4 बार में लिख दिया है ना, तो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। तो 2 बार में हेड लिखूंगा, 2 बार में टेल लिखूंगा, 2 बार में हेड लिखूंगा, 2 बार टेल लिखूंगा। समझ आया? यस सर। अब 2 का हाफ क्या होता है, 1। तो एक बार हेड लिखूंगा, एक बार टेल लिखूंगा। अब दुनिया का कितना ही बड़ा सैंपल स्पेस आपके पास आ जाएगा, 2⁻4 का भी आएगा, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2⁻4 का आएगा तो 16 वेज से हम बना सकते हैं। ये है वो वेज, ठीक है, ये है वो वेज। समझ आया? ठीक है, तो हम 16 बार भी आएगा तो 8 बार हेड, 8 बार टेल। समझ आया? वैसे सो ऑन। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, जब मेरा 2 बार मैंने कॉइन हवा में उड़ाया था, मेरा क्वेश्चन ये है आपका कि सपोज करो आपको क्या करना है, प्रूव करना। मैं बोलूँ आपको सिर्फ कि गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स, गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बालिका, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों कॉइन पे हेड ही है। क्या होगी बालिका? हाँ, 1/4। ये है 2 बार मेरा हेड होगा। किरण आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ये समझ नहीं आया, फिर से समझाऊं। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं दोनों कॉइन्स पे बोल रहा हूँ कि हेड ही आया है। फर्स्ट बार मैंने कॉइन हवा में उड़ाया है, दूसरी बार भी हवा में उड़ाया, तो मेरे पास आंसर आया हेड हेड दोनों कॉइन्स पे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बोला था गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों कॉइन्स पे मेरे पास हेड ही आ रहा है। ठीक है बालिका, तो मैं कैसे करूँगा चीज़ों को, देखना ज़रा कि दोनों कॉइन्स पे हेड कौन से केस में आया। ये मेरा केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ऐसा कौन सा केस है जिसमें मेरा दोनों हेड आए हैं, कौन सा केस है? केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 अगर 1 है मेरा, और टोटल कितने हैं केसेस मेरे पास, 4 हैं, तो क्या बनी प्रोबेबिलिटी इसकी, 1/4। समझ आया? अब ये प्रोबेबिलिटी से कॉम्बिनेशन में हम कैसे उतरेंगे, अगर देखना ज़रा, यही चीज़ मैं कैसे करूँगा। मेरे पास दिया है 2 बार मैंने कॉइन उड़ाया है, और क्वेश्चन आपको वहाँ पे कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि NP क्या 2P 2 बार, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कॉइन 2 बार उड़ाया है, और हेड वाला केस मेरे पास एक ही है बालिका। तो मैं क्या करूँगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 आंसर।
अब ये जो मेरा 2 आंसर आया है बालिका, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आई है जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, और ये मेरा 2 आंसर आया है, इसका मतलब क्या है कि जो हेड मेरे पास आया है, ये हेड मेरा पहले भी आ चुका है और एक हेड मेरा दूसरी बार भी आ चुका है। समझ आया मेरी बात बालिका? वेरी गुड। अब मैं आपके जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, एन की वैल्यू 8 दी गई है, आर की वैल्यू आपको 2 दी गई है और आपको एनपीआर निकालना होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी ऐसे ही भरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, रेस्ट आपको खुद करना है। एन की वैल्यू 8 है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बालिका? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूँगा, एन फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल अपॉन एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस आर की वैल्यू क्या है बालिका? आर की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल। तो क्या आंसर आया मेरा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल आया बालिका आंसर। अब देखना 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अगर मेरा आंसर आया है तो मैं कैसे क्या मल्टीप्लाई लगूंगा करने इनको? 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लगूंगा करने क्या? ऑल्दो यू आर इन 11th क्लास तो सारा विजुअलाइजेशन आपकी आंखों में पहले ही हो जाना चाहिए। क्या मैं इसको 8 × 7, देखो आगे मैं 6 5 4 3 लिखने से अच्छा है 6 फैक्टोरियल पे ही रोक देता हूँ। रोक दिया? क्यों? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल है, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, दैट इज़ 56। तो जो 56 आपका आता है ये वेज आते हैं हमेशा। समझ आया बालिका? कि जब आप उनको अरेंज करोगे, सॉरी जब उनको आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास जब आप उनको पार्ट्स में तोड़ रहे हो ना, तो तोड़ने के बाद अगर हमें अरेंजमेंट भी करना पड़े बाद में कॉम्बिनेशन पार्ट में, तो हम उसमें क्या करेंगे, इसमें विदाउट कंडीशन चले अभी, विदाउट कंडीशन। जब हम कंडीशन के साथ चलेंगे तो हमारे नंबर ऑफ वेज हमेशा कम डिक्रीज होते रहेंगे। समझ आया बालिका? समझ आया बालिका? ठीक है, हाँ या ना? समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताना कि 12P9 इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से। पंद्रह सेकेंड में आंसर चाहिए बालिका मुझे। Comment section, I need answer in the comment section within 25 to 30 seconds. किरण आया आंसर बालिका? किरण बालिका आया आंसर? माइक ऑफ है। हेलो किरण, आया आंसर बालिका? तो आ जाएगा पर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है निकालो निकालो। देखो इतना जल्दी इतना टाइम ले रहे हो ना, यहाँ पे देखो वैदिक तरीके से देखो जल्दी से कैसे आंसर करते हैं, देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था 12 × 11 × 10, मुझे पता था नीचे 9 फैक्टोरियल तो है, इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 12 11 10 ही बचा ना। अब इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पे जाके, हाँ
12 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा, देन ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, देन सो ऑन। 11th क्लास में हो बालिका, कैसे करना है सॉल्व? 12 इंटू 11 इंटू 10 है ना। हमेशा जब भी 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ नहीं करना होता है। देखो और भी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा, लेकिन 11 के साथ स्पेशल केस कैसे है, जैसे 12 इंटू 11 करना है मुझे, कैसे करूँगा बालिका? देखते रहना यहाँ पे। 12 इंटू 11 करूँगा, बस 1 यहाँ पे लिख दो, 2 यहाँ पे लिख दो, एंड बीच में इन दोनों का सम लिख दो, 132। समझ आया? 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो कितना आंसर आया? 1 मैंने वैसे लिख दिया, 2 वैसे लिख दिया, और बीच में इन दोनों का सम 132 इंटू 10। अब बताओ, इंटू 10 है तो 1320। समझ आया बालिका? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे फास्ट, यस सर। ठीक है? अब जैसे और भी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आते हैं आपको। देखो मल्टीप्लिकेशन का मैं सिंपल एक शायद वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, देख लेना उस पर ना, इन केस आपको चाहिए होगा। जैसे 13 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाते हैं ना बीच में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा परमुटेशन में साथ वाले टर्म्स के साथ ही आ सकता है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है? 3 2 जार 6, 1 2 जार 1 जार 1 लिख दिया, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको बस, और ऐड 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2, 3 2 5, 156 आंसर होगा इसका। देखना जरा 13 to 12 का आंसर लगा हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है बालिका, फास्टली कैसे करनी है? यस सर। ठीक है। और इन केस अगर ऐसा भी रहता है, एक मेथड ये है इजी, एक दूसरा मेथड ये भी है वैसे, कि सपोज करो आपको 13 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, ब्रेक एंड रूल डायरेक्ट 10 + 2। 10 तक मैंने टेबल पढ़ दिया, 130 आ गया, और 2 तक का टेबल पढ़ा 26 आ गया, 156। समझाया बालिका कैसे करनी है चीज़ें सॉल्व? तो अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, ये जो आप कैलकुलेशन पार्ट में करते हो, ठीक है, ये फास्टली सॉल्व होना चाहिए। समझ आया? उसका आंसर क्या आना था, जो भी आंसर आया था चेक कर लिया ना, वही आंसर होगा उसका। तो ये रुक गया वीडियो, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन परमुटेशन के। ठीक है बालिका, एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा उसमें कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन राइट दिस। देखो अगर सपोज करो एक क्वेश्चन आ रहा है इंटेलिजेंट, INTELIGENT, यही होती है इंटेलिजेंट की स्पेलिंग, कुछ और होती है क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। हाँ ठीक है, स्पेलिंग यही, इज दिस स्पेलिंग इज राइट और नॉट? देखो अगर मुझे बोलना हो कि इंटेलिजेंट कितने, ये मेरे पास सिर्फ लेटर्स की बात बोल रहा हूँ मैं, इन लेटर्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। मीनिंगफुल नहीं चाहिए, मीनिंगलेस वर्ड भी एक्सेप्टेड है। कैसे करूँगा मैं? सिंपल, INTILIGEN और T। समझ आया कैसे लिखनी है चीज़ें बालिका? यस सर। कैसे लिखनी है, समझ आया? बस यहाँ पे कितना 3 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 2 है, सॉरी। आंसर डायरेक्ट, ये आपके क्वेश्चन आते हैं एनडीए में से, अब तो लड़कियों को भी अलाउ हो गया है। एनडीए में सिर्फ डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन होगा इसका? डबल एल होता है क्या बालिका? आपकी इंग्लिश भी मेरी तरह ही खराब है। डबल एल होता है इंटेलिजेंट की स्पेलिंग में, INTELLIGENT ये होता है क्या स्पेलिंग? किरण, हु इज योर इंग्लिश टीचर? मेरी तरह तो नहीं है, मेरा इंग्लिश टीचर की तरह तो नहीं है तुम्हारा टीचर भी। हाँ बालिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो वी आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, हमें मैटर नहीं कर रहा इंग्लिश वगैरह, हम बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है बालिका। ठीक है, 2 3 3 2 2 ना, बस कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म ये है, 2 3 4 5 और 6 टर्म है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये है सिर्फ कौन सा वर्ड मेरा बनाने का, अगर मेरे को एक बार में ही मैं एज अ यूनिट लूँ, मैं एज अ यूनिट लूँ। ऊपर 6 नहीं आएगा, ये गलत बता दिया मैंने, ऊपर आएगा बालिका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन, इसका आंसर भी यही एनसीईआरटी में। ठीक है, समझ आया बालिका? ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है DPP, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सॉल्व करके लाना है आपको, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है बालिका, कर लोगे सॉल्व? यस सर। कंफर्म? यस सर।
पक्का ना? तो अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, तब तक सॉल्व करो। तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए बढ़िया सा जो एनडीए वगैरह का हो। ठीक है, आपको जो दे रहा हूँ मैं एन की वैल्यू कितनी। अच्छा मुझे बताओ, फैक्टोरियल नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। एग्जैक्टली। और जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा बालिका? 1। जीरो फैक्टोरियल इज 1। कंफर्म? पक्का? इसका मुझे कल आपको वो चाहिए, इसके पीछे का रीजन कि वाई जीरो फैक्टोरियल इज